Good morning, children. I am Shrina. Today I am going to teach you EBS. Lesson number 8, An Ideal House. Page number 41. Okay. You see in your book, two pictures are given. One is an untidy bedroom and the another one is a clean and well furnished bedroom. Okay, two pictures are given here and it is neat and clean, that well furnished bedroom that is looking very nice, and all are like this type of bedroom. And another one is, you can see in the picture, it's all the things are here and then, सब सामान को इधर उधर फेंका हुआ है और कोई भी चीज़ को प्रॉपर प्लेस में नहीं रखा गया. ये वाला हैबिट अच्छा है क्या? नो, इट इज़ नॉट गुड. इस टाइप का घर में रहेगा हम लोग कभी बीमारी भी हो सकता है, और एक तो प्रॉपर प्लेस में नहीं मिलता है, जब हमारे को दरकार का समय में कोई भी चीज़ हमारे को नहीं मिलता है. सो वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. Okay, in this lesson I am going to teach you how to maintain an ideal house. Okay, listen. We all live in a house with our family members. A house is our basic need. We should take care of our house just as we take care of each other. देखो, हम लोग सबको ही अपना फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपना घर में रहता है, और हम लोग को जैसे कि फूड, क्लॉथ, ये सब कितने नेसेसरी है, अपना बेसिक नीड है, सेम चीज़ हाउस में भी है. एक ह्यूमन बीइंग्स को फूड और क्लोथ्स ये सब बेसिक नीड्स है, सेम टाइम हाउस आल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउस. हम लोग अपना घर को एकदम अच्छा से देखभाल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि अपने आप को कैसे हम लोग ध्यान रखते, खुद को कैसे ध्यान रखते हो, वैसे ही हम लोग अपना घर को भी ध्यान से रखना चाहिए. लुक एट द पिक्चर ऑफ द रूम ऑफ टू हाउसेस. विच वन वुड यू प्रेफर? मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, दो टू बेडरूम्स आर हियर. वन इज़ वेल neat and clean, another one is all things are here at an untidy bedroom. Obviously all are like the second one, a clean and well furnished bedroom. Okay, we all should keep our house clean. A good house is free from mosquitoes, house flies, cockroach, rat and insects. हम लोग अपना घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ऐसे वाला घर में insects like mosquito, cockroach, rats, हाउस फ्लाइज, ये सब दूर हो जाता है. जैसे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब हमारा घर से दूर हो जाता है. जब गंदगी जहाँ रहता है वहाँ पर इस टाइप का इंसेक्ट्स रहता है. जहाँ पर गंदगी नहीं है वो घर एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा. ये सब इंसेक्ट्स से वो वाला घर से दूर रह जाता है. सो ऐसे नीट एंड क्लीन वाला घर में रहने वाला लोग ऑलवेज बी हेल्दी, सेफ एंड हेल्दी होके उन लोग रहता है. वी स्टे हेल्दी इफ़ आवर हाउस इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्लाइज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट. हम लोग हेल्दी और फिट होकर रहने के लिए हम लोग को अपना घर को डस्ट से और इंसेक्ट से सब दूर में रखना चाहिए. उन लोग सबको दूर रखना चाहिए. उसके लिए हम लोग ही अपना काम करना चाहिए. जहाँ पर हम लोग अपना फर्नीचर, घर का सामान को हमेशा क्लीन करके रखेगा तो हमारे घर में कोई डस्ट वगैरह नहीं होगा, और कुछ कचरा सामान नहीं रखना. ऑल द थिंग्स, वेस्ट थिंग्स थ्रो इन द डस्टबिन. कोई इधर उधर सामान को फैलाते नहीं हैं, और जहाँ से उठाया वहाँ पर वापस रखेगा, नीट एंड क्लीन रखेगा. सामान को बीच बीच में निकाल के झाड़ू वगैरह करके साफ़ रखेगा, तो ऑब्वियसली वो घर में ज़्यादा इंसेक्ट्स भी नहीं रहेगा, और घर में रहने वाला लोग हमेशा फिट और हेल्दी होके रहता है. सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज नंबर 42. टर्न द पेज. We also decorate our house with many things like paintings, hangings, vase, etc. जो हम लोग अपना घर को सजाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जैसे कि पेंटिंग, वॉल हैंगिंग, फ्लावर वेस, ये सब हम लोग खरीदता है. किस लिए खरीदता है? हम लोग का घर को सुंदर रखने के लिए. We keep furniture like sofa, bed and almirah in the house. Also has a television, refrigerator, fan, lights and conditioner और कूलर्स. इसका अलावा
अलावा हम लोग अपना घर में कुछ फर्नीचर्स भी रखता है, जैसे कि सोने के लिए बेड, बैठने के लिए ड्राइंग रूम में सोफ़ा, सामान वगैरह रखने के लिए अलमीरा, और एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न, और सामान को जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना ख़राब हो कराने के लिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, फ़ैन, लाइट, ये सब सबका घर में ज़रूरी चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोग का घर का खूबसूरती बढ़ता है, सुंदर बढ़ जाता है। पर एट द सेम टाइम हम लोग का क्या करना चाहिए, इसको अच्छा से ध्यान से रखना चाहिए, उसको टेक केयर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक तो फ्रिज है और उसको 50 बार खोलेगा बंद करेगा, उसका ठंडा ख़त्म हो जाता है, सामान ख़राब हो जाता है। ऐसे टीवी है, टीवी का रिमोट बार बार उसको दबाते रहेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक चैनल देखेगा, और कभी कभी ज़ोर ज़ोर से दबाएगा, बार बार रिमोट को गिराएगा, ओबियसली वो ख़राब हो जाता है। तो जो भी चीज़ से हम लोग जैसे केयर करते हो वैसे ही हमारा साथ वो टिकेगा। तो वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर हाउस, वी विल स्टे हेल्दी इफ़ वी कीप आवर हाउस क्लीन। हम लोग जैसे हमारा घर का सारा चीज़ को कितना केयर करते हो वैसे ही वो अच्छा से रहेगा, और हम लोग भी उसका साथ में हेल्दी होकर रहने के लिए हम लोग को अपना घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी कैन फॉलो द वेज गिवन बिलो टू कीप आवर हाउस क्लीन। सम रूल्स गिवन हियर, यू शुड फॉलो द रूल्स, देन योर हाउस बिकम नीट एंड क्लीन। हम लोग अपना घर को इस तरीके से रूल्स फॉलो करेगा तो हमारा घर नीट एंड क्लीन रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, डस्टिंग द फर्नीचर एंड क्लीनिंग द रूम्स रेगुलरली। हमेशा हम लोग का जो घर का फर्नीचर है, लाइक सोफ़ा, चेयर, बेड, ये सबको हमेशा डस्ट फ्री, मतलब कि हमेशा उसको डस्टिंग करना है, क्लीनिंग करना है, और उसमें पोंछ के सुंदर होकर रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, थ्रोइंग ऑल वेस्ट इन डस्टबिन ओनली। घर का जो भी कचरा, खाने पीने का भी कोई भी कचरा को इधर उधर फेंकना नहीं है, ऑल द वेस्ट थ्रो इन द डस्टबिन ओनली। थर्ड पॉइंट, कीपिंग द डर्टी डिशेस इन द किचन आफ्टर ईटिंग फूड। जो भी चीज़ हम लोग का खाने का जो बाकी चीज़ को किचन में उसको रखना है तो उसको नीट एंड क्लीन रखो। अगर वो चीज़ तो नहीं, बिना दोबारा नहीं खाना है तो उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अगर इधर उधर रखेगा उसका ऊपर में कॉकरोच, नहीं तो हाउस फ्लाई, मक्खी वगैरह आकर बैठेगा, फिर उसका ऊपर चिंटी आ जाएगा, तो ये सब इंसेक्ट्स रहेगा तो पूरा घर कचरा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, कीपिंग आवर बिलोंगिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। कोई भी अपना जो चीज़ है, इवन बुक्स हुआ, टॉयज़ हुआ, कोई भी चीज़ को जहाँ पर रखने के तो प्रॉपर प्लेस होता है। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शेल्फ में बुक रखो। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसको जहाँ बैठा था वहाँ पर फेंक के चला गया, और नेक्स्ट डे फिर खोजेगा, कुछ कुछ चीज़ मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। तो आप लोग कैसा करना चाहिए, जो भी चीज़ जहाँ से उठाया उसका यूज़ होने का बाद में वापस उसी जगह पर ही रखना चाहिए, तो हमारा घर भी सुंदर रहेगा। कि फिफ्थ पॉइंट, कीपिंग द टॉयलेट क्लीन एट ऑल टाइम्स टू कीप द हाउस जर्म्स फ्री। जो टॉयलेट है हमेशा साफ़ रखना चाहिए, जो यूज़ करने का बाद में फ्लश ऑन करना चाहिए। नहीं होने से उसमें क्या रहेगा, जर्म्स आएगा, उसमें से हम लोग का इन्फेक्शन हो जाता है। सो वी शुड कीप द टॉयलेट नीट एंड क्लीन। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन वी शुड फॉलो, देन आवर हाउस बिकम नीट एंड क्लीन एंड बी हेल्दी। हम लोग हेल्दी भी रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज़, एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अभी हम लोग अपना घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम लोग अपना घर को एक तो आइडियल हाउस, जैसे कि किसी किसी का घर जाने से हम लोग बोलते हैं ना, वाह कितना सुंदर से रखा है घर, कितना नीट एंड क्लीन है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो एक तो आइडियल हाउस बन गया। वो ऐसे वाला घर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड गेट इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। घर में इनफ सनलाइट और फ्रेश एयर मिलना चाहिए। पूरा बंद बंद वाला घर का अंदर में कुछ अजीब सा स्मेल करता है, उसमें फ्रेश एयर नहीं मिलता है। हमेशा फ़ैन ऑन करने से ही हवा आता है, नहीं तो बाहर का हवा नहीं आएगा। वो घर बीमारी जैसे है, क्योंकि बीमारी वाला घर जैसे ही है, क्योंकि उसका अंदर में अच्छा सा सनलाइट नहीं मिलता है, तो अजीब टाइप का स्मेल करता है, वो वाला घर में अच्छा नहीं होता है। सो इट शुड बी गेट इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। दिन को कम से कम विंडोज़ वगैरह खोलने से सनलाइट और फ्रेश एयर आने का सुविधा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इट शुड हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। घर का सबसे बड़ा
पॉइंट है जो ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग जो खाना पीना बनाने के लिए भी, पीने के लिए भी जो पानी है वो एकदम प्योर क्लीन होना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग जो थोड़ा मिट्टी उट्टी लगा के जो गंदा पानी आता है उसको यूज़ करता है तो फिर हमारा पेट खराब हो जाता है, डिडाइजेशन हो जाता है, बहुत कुछ बीमारी भी हो सकता है। तो इसीलिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा जो पानी जो घर का यूज़ के लिए जो आता है, टैप वाटर हो, कुआं का पानी, जो भी हो एकदम क्लीन होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट, इट शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल। जो हम लोग का जो घर है हमेशा क्लीन होके और कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई घर है ना बहुत अच्छा सा बनाया, बहुत बड़ा सा है, पर उसका अंदर में आदमी को मतलब कि कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो वाला घर भी अच्छा नहीं होता है। और इट शुड हैव लॉट ऑफ ट्रीज अराउंड। हमारा घर का आस पास में अगर ज़मीन है, जगह है, तो हम लोग को वहाँ पर कुछ कुछ प्लांट ट्रीज लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें से हम लोग का फ्रेश एयर मिलता है, तो घर के लिए वो अच्छा भी हो जाता है। सो हम लोग को अगर पास में जगह है तो वहाँ पर कुछ ट्रीज लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी वेल डेकोरेटेड एंड हैव प्रॉपरली पेंटेड वॉल। जो घर में कुछ कुछ चीज़ सुंदर के लिए दीवार में कुछ सजाना चाहिए, जैसे कि कुछ पेंटिंग्स हुआ, कुछ वॉल हैंगिंग्स हुआ, ज़्यादा मतलब कि भर के नहीं, लेकिन कुछ अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है, डिसेंट लगता है, वैसे वाला कुछ वॉल हैंगिंग्स हुआ, पेंटिंग हो गया, ये सब घर का डेकोरेट के लिए हम लोग को यूज़ करना चाहिए। और जिसका घर का जो दीवार है बहुत ज़्यादा गंदा, कोई बच्चे लोग हैं ना दीवार में लिखता है, पेंटिंग करते हैं, क्रेयॉन्स लेकर ड्राइंग बनाता है, जो जल्दी से घर का दीवार गंदा करता है। और जितना बच्चे लोग घर पे है तो उतना ही मतलब कि घर में गंदा कर लेते हैं, दीवार में हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ के उसमें टच करेगा, दीवार गंदा हो जाता है। इस तरीके से जो घर का जो दीवार है साल में एक बार उसको वाइट वॉश करके क्लीन होके रखना चाहिए। एंड द थर्ड लास्ट पॉइंट इज इट शुड हैव सफिशिएंट लाइट। घर का अंदर में सफिशिएंट लाइट, सनलाइट होना चाहिए अगर डे टाइम में। उसके बाद रात को है छोटा छोटा लाइट नहीं, एकदम मतलब कि अच्छा रोशनी वाला लाइट लगा के रखना चाहिए, तब जाकर अच्छा लगता है घर। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन फॉलो, देन योर हाउस बिकम आइडियल हाउस। तो ये सब रूल्स अगर हम लोग का फॉलो करेंगे, हमारे घर में ये सब चीज़ से है तो हम लोग कंफर्टेबल है, तो हमारा घर आइडियल हाउस बन जाता है। सो दिस इज़ द लेसन। Okay, now come to the exercise, page number 43. Unscramble the letters to make a meaningful words. These are the name of things that make our house dirty. कुछ words लेटर्स यहाँ दिया हुआ है, उसको अरेंज करने से कुछ इंसेक्ट्स का नाम मिलेगा। वो इंसेक्ट्स हमारा घर को गंदगी करता है, डर्टी बनाता है। फर्स्ट वन इज SOTOMESIQU। इसको अरेंज करके लिखने से इट विल कम मॉस्कीटोस। ओके, MOSQUITOES, mosquitoes. Second one is SILEFE. The correct word is flies. FLIES, flies. Third one is TCSNIES. The correct word is insects. INSECTS, insects. Last one TARS. Correct word is rats. RATS. Okay, first one is mosquitoes, second is flies, third one is insects, last one is rats. Now come to the question answer. Answer the given question. Why should we keep our house clean? हम लोग अपना घर को क्यों साफ रखना है? We should keep our house clean to stay fit and healthy. हम लोग फिट एंड हेल्दी होकर रहने के लिए हमारा घर को साफ रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नेम सम थिंग्स विच आर यूज टू डेकोरेट ए हाउस। हाउस डेकोरेट के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं? वी यूज टू डेकोरेट अवर हाउस विथ पेंटिंग्स, हैंगिंग्स, वेस, etc. Third one, mention any 3 ways in which we can keep our house clean. हम लोग अपना घर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना है? We can keep our house clean by following ways. First one, throwing all waste in dustbin only. Second one, keeping our things at proper place.
third point, cleaning the rooms regularly. These are the question answer. I will give this question answer क्लिक करके आप लोग को व्हाट्सएप में भेजेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से लिखना है अपना EVS कॉपी में. Okay children, I hope all of you understood. Thank you.